ये देखो ये इसको बोलते हैं पुलिया है। हाथ से पूरा ये सीमेंट निकल रही, देखिए ये कुछ नहीं है, ये कहीं भी रबिंग करेंगे निकल जाएगी। ये देखो ये कहते हैं लोग, कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सबसे हल्का काम किया उनने यहाँ तो। खुदरा दिखाइए, तो खोदने की जरूरत ही नहीं बाबा, वैसे ही खोद रहा नहीं। देख लो आप, ये देखो पैर से निकल रहा है, देखो ये दबे हुए हो अधिकारियों ने। सेटिंग होगी कुछ हाँ। ठेकेदार की कहीं, क्या क्या सेटिंग होगी भाई ठेकेदार की सेटिंग को कहीं कहीं दिया होगा ना, दाना पानी डाल दिया होगा, इसलिए अधिकारी नहीं आते होंगे। अच्छा, नहीं तो जबकि हमने शिकायत की है तो आना चाहिए ना। लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र है, ये जो अधिकारी है वो जनता के नौकर है, तो क्या लगता है कि ये तो भ्रष्ट तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो लोकतंत्र है नहीं, ये तो भ्रष्ट तंत्र है। ये फूटी हुई है और वो भी ढंग से नहीं बने। आप ढंग से नहीं बनी। आप देख लीजिए इसमें उन्होंने कितनी बड़ी कोठी डाली है, जबकि यहाँ सिर्फ नहर का पानी आता है, एक फुट पानी, वो भी नहर चलेगी जब, बाकी यहाँ पानी आता ही नहीं है, खेतों का आता ही नहीं इसमें पानी। उसके बाद में उन्होंने ये कोठी क्यों डाली यहाँ, जबकि पानी तो इधर जाता पूरा, ढाल किधर है जमीन की, आप देख लीजिए पानी इधर जाता है ना, उनने इधर पानी निकाल दिया पैसे के लिए भी बना दी, फिर उसी के लिए। और वो भी कमजोर। और आप इसका सर्वे कर लीजिए, इसका पैसा कितना आया वो, ये आप देखिए। सबसे पहले ये देखो इसका पैसा कितना आया, कितना 8-10 लाख रुपए, कम से कम 8-10 लाख रुपए, मामूली बात है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के पिड़गांव से भुन्नास मार्ग, हम आपको 5 से 6 दिन पहले एक मार्ग दिखा चुके हैं। कितना कमजोर रोड बना, देखिए हाथ से निकाला था हमने, देखिए। और आपको दिखा दें ये पुलिया बनी हुई है 5 से 6 महीने पहले, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कैसी बनी हुई है, ये हाथ से निकले, देखो ये देखो ये देखो हाथ से इसके, ये देखो ये इसको बोलते हैं पुलिया है। हाथ से पूरा ये सीमेंट निकल रही, देखिए ये कुछ नहीं है, ये कहीं भी रबिंग करेंगे निकल जाएगी। ये देखो ये देखिए। हाँ बाबा, क्या नाम भैया? मेरा नाम फूलचंद पटेल। क्या बोलेंगे इस रोड के लिए, क्या बना, कैसा क्या बना आपके लिए? सब बहुत हल्का बना साहब, पूरा मतलब जितना अच्छा बना है वो कुछ नहीं, उसमें पूरा हाथ से निकल रहा है, ये देख लो आप। हाँ, और ये रोड भी पूरा हाथ से पूरा देख लो, वो गड्ढे रखे वहाँ पे। और अभी जबकि अभी उसको 6 महीने नहीं वो बने, वो ये एक बरसात आई है, सिर्फ एक ही बरसात निकली जिसमें ये गड्ढे पड़ रहे हैं, आप देख लो। और मिट्टी से भरा था पूरा, वो अभी तो बना ही नहीं, पूरा बनाया ही कहाँ उसने, पूरा आगे चल के देख लो, और पूरा आधा पड़ा है सब। कितने किलोमीटर का रोड है ये? 10 किलोमीटर का। कितना बन गया अभी तक ये मैं ये यहाँ तक आया अभी, ये समझो आप, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर करीब बना। ये पिड़गांव के काफी इधर से लगा के बड़ी नहर तक। कोई अधिकारी जांच करने नहीं अभी तक आया? कोई हमारे सामने आज तक कोई नहीं आया। अब वो कब जांच करके चले जाते पता ही नहीं लगता, किसानों को पता तो ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। और अभी पुल का जो निर्माण है वो पूरा अधूरा पड़ा, कुछ नहीं कर रहे। जहाँ पुल होना चाहिए वहाँ तो पुल बना नहीं रहे। वो पुल बना रहे पिड़गांव पे जो बना हुआ वो, जबकि रोड पुल बनना चाहिए ये हरदा से भुन्नास वाला 2 किलोमीटर तो नगर पालिका पुराना रोड उसमें बनना चाहिए। और वो जहाँ वो बनाने की सोच रहे हैं उसमें यदि निकल के आएंगे तो वो प्राइवेट भूमि है, वो किसान क्यों निकलने देगा हमको? वो भी खराब है, बनाया ही नहीं उनने, खराब किया। वो तो निकल रहे हैं हमारे किसानों के, हमारा आपसी प्रेम इसलिए निकल रहे हैं, नहीं तो कल रोक दे तो हम तो यहाँ खेत में ही नहीं आ सकते। इसके 3,43,000 निकाल रहे, इसका क्या बोलेंगे? ये जो पुलिया, ये देखो ना, आपके सामने देख लो ना, हाथ से निकल रहा है ना। 3,43,000 रुपए। ये साइड में बनाई है कच्ची, ये हमारे पंडित जी ने इनका बिल दिया उनने, कितने का दिया? 3,43,000, जिसमें 2 कोठी डली है, सिर्फ 2 फुट वाली, जिसमें 3,43,000 का बिल बता दिया इनको। कितना खर्चा होगा इसमें? खर्चा कितना होगा? अरे साहब 2 फुट की कोठी है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 3-3.5 हजार, कितना की कोठी? 12,000 की कोठी है, कुल 12,000 की मात्र। और उसके बाद में नाली तो हमारी थी, और जेसीबी से मट्टी डाली हमने, और उन्हें कितने का बिल बना दिया? 3,43,000 को स्वीकृत करने के लिए भेजे उन्होंने, वहाँ भेज दिया उनने, वो हमने उसकी फोटोकॉपी दी है इनको। आप कुल मिला के समस्या। अरे समस्या नहीं साहब, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ होगा, मेरे बताओ सर आप। और देखने भी नहीं आ रहा है कुछ नहीं, कभी भी नहीं आया कोई आज तक। और यदि आते भी है तो हम किसानों को बताते ही नहीं, कब आके कब चले जाते हैं। वैसी जांच कर लेते हैं वो, कोई पता ही नहीं है ना जांच कब करते हैं वो। ये तो किसानों को बताना चाहिए भाई, किसानों की समस्या किसानों को बताओगे कि नहीं बताओगे आप? पहले साइड की जो बाल बनने वाली थी वो बाल नहीं बनाई, फिर हमने उसका विरोध किया, उसके बाद में उन्होंने बाल बनाई। वो जो भुन्नास रोड पे जो है ना, दीवार साइड से बाल बनी, वो नहीं, पहले बाल बनाने के चक्कर में भी नहीं थे। ज्योति बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा व्यक्ति है ज्योति कंस्ट्रक्शन वाला। तो अरे कहते हैं लोग, कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सबसे हल्का काम किया उनने यहाँ तो। पूरे हरदा जिले में से किया। अब साहब लोग कहते हैं अच्छा करने लेंगे, नहीं, यहाँ तो सबसे हल्का काम किया उनने। गबन करके पूरा वो गमन ही हुआ, वो तो गमन हो गया इसमें, पूरा हो गया। आप देख लो यहाँ से वहाँ तक, ये आपके सामने रोड है, और आपका हो तो हम खोद के बता दें आपको। दिखाओ, ये देखो आवाज खोदेंगे, ये देखो आप, संतोषन, ये देखो ये रोड तो खुदरा दिखाइए,
ये तो खोदना की जरूरत ही नहीं बाबा, वैसे ही खोद रहा हूँ देख लो आप, ये देखो पैर से निकल रहा है, देखो वैसे ही खोद रहा हूँ बाबा, वैसे इसमें ही। जब उनकी वो मशीन जाती है जिसमें ये पूरी मशीन मंडी हुई पड़ी है, आप जी ये देख लो देखिए, आप। ये देख लीजिए आप पूरा, ये देखिए रोड पहली और बार खुद गया। मात्र आप उसमें डामर देख लो, मेरे ख्याल से एक सूत है डामर, सिर्फ ये किनार एक देख लो सूत आप, डामर है। एक सूत डामर है कुल, ये देख लो आप। ये देखो पैर से रोड निकल रहा है, देखो आपको दिखाएं, देखो ये देखिए आपको दिखा रोड, पैर से रोड निकल रहा है, देखो ये पैर से निकल रहा है। और एक बरसात हुआ है कुल इसको अभी, एक ही बरसात चला मात्र बस। कुल अरे हाथ से निकल रहा हूँ भैया, मत पत्थर से पत्थर, एक बरसात हुआ है सिर्फ इसको, ये हाथ से फिर ये कितना टिकेगा ये तो आप अंदाज लगा सकते हो आप। ये देखो पूरा ये हाथ से निकल रहा है पूरा, देखिए ये खुद ही रहा है। आप क्या बोलेंगे, आपकी जो शिकायत थी यहाँ की, ये क्या बोलेंगे? भैया मेरी जो शिकायत थी, आपने 5 से 6 रोज पहले जो आके बताई थी, हाँ। वो की वही कंडीशन है मेरे साथ हाँ, में। हाँ, तो हाँ, उस समय मेरी फसल खड़ी हुई थी, हाँ, अब ये कट गई, अब मेरे को अभी थ्रेशर लेके जाना है, हाँ। तो उधर आगे से घूम के आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से निकल पाओगे? जी नहीं, अब आप बताइए यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। और ये मेरे पड़ोसी किसान है बाबा, पटेल बाबा, हाँ, हाँ, तो इनसे पूछ लियो, मेरा पहले रास्ता यही था कि नहीं था शुरू से। जिस दिन इंजीनियर जी बोल रहे थे कि हम जांच करने 2 दिन में आएंगे, तो क्या आए थे क्या? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, और मेरे को तो उनसे कोई मिलने से कोई मतलब ही नहीं, मेरे को तो मेरे रास्ते से मतलब है ना साहब। वो पुलिया की शिकायत की, पीडब्ल्यूडी से आए थे एसडीएम साहब भी गाड़ी हाँ। लेके, लेकिन उन्हें सिर्फ देखे बोले आवेदन दे दो, बाकी हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। और जो अभी जहाँ हम निकल रहे हैं वहाँ इतना गड्ढा है, बगल में तालाब खुदा हुआ है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा जनानी हो सकती है वहाँ, वहाँ पे होता कभी भी हो सकती है। ये वहाँ तो 2 तीन वाहन तो लाख- क्रॉस हो ही नहीं सकते हमारे। मान लो हमने ट्राली भर के ले गए, झोंक यदि खा गया तो उस तालाब में जाना है, हम्म। ये और स्थिति ये है। उस रोज जब एसडीएम साहब आए थे वो पुलिया के लिए, तो ये 3,43,000 वाले जो मामला है, ये मैंने उनके भी संज्ञान में दिया था, तो हाँ, उन्होंने भी ये मुझे, वाला। हाँ ये वाला, तो उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, बोले आप उस पर उसकी वो फोटो खींच के मेरे को भेज दो। हाँ। वो भी मैंने भेज दी है, उसके बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो ये आपको क्या चाहता हूँ, लगता है कि आपको क्या इतने अब जांच क्यों नहीं हो पा रही? शायद बोल रहे थे कि हम कल आ रहे, परसों आ रहे जांच करने, क्या कारण क्या अब लगता ये है? तो कारण कैसे बता दे, हो सकता है ठेकेदार के दबे हुए हों अधिकारियों ने। सेटिंग होगी कुछ हाँ। ठेकेदार की, कहीं क्या क्या सेटिंग होगी? भाई ठेकेदार की सेटिंग को कहीं कहीं दिया होगा ना, दाना पानी डाल दिया होगा, इसलिए अधिकारी नहीं आते होंगे। अच्छा, नहीं तो जबकि हमने शिकायत की है तो आना चाहिए ना। लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र है, ये जो अधिकारी है वो जनता के नौकर है, तो क्या लगता है कि ये तो भ्रष्ट तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो लोकतंत्र ही नहीं है, तो भ्रष्ट तंत्र है। खाओ पियो और हाथ मटाओ, ये सिस्टम है यहाँ तो क्या हाथ नहीं आ रहा क्या ये? बिल्कुल हाथ आ ही नहीं रहे। जब आप जैसे भाई इतनी मीडिया इतनी संज्ञान ले रही, इसके बाद भी हाथ नहीं आ रहे, तो हमारी वो सुन रहे हैं क्या? जब आप जो लाइव चला रहे हो उसमें वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम जैसे को तो कोई गति नहीं है ना, जब आपकी नहीं पहुंच पा रही है। अभी आपने फोन लगाया ई साहब के पास 3 बार, उठाया क्या उन्होंने फोन? आप 4 बार। फिर उन्होंने उठाया क्या फोन? अब आप समझ लो गलती से उठा ली उस दिन उन्होंने। जी। किसानों की समस्या सुनना चाहिए। अधिकारी है भाई, अधिकारी हो, हम अधिकारी के पास शिकायत नहीं करेंगे, हम किसके पास करेंगे? और इतने तो कोई भी किसान फ्री नहीं है जो दिन में 2 बार वहाँ भाई चक्कर हम हमारी ये किसानी करेंगे, हम उनके आगे पीछे घूमेंगे। भैया आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जाट। आपकी क्या समस्या खेत की आपकी? सर खेत में से निकलने की समस्या है, कोटी दबाग देने की बोली थी, नाली खुद दी, ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। आपको भी ऐसी समस्या है? यही समस्या आप चल के देख सकते हो। चलिए आपके खेत की भी यही है? जी आप चलो नहीं, 8 किसान है, हम एक नहीं 8 है उस लाइन में। वो भी 3-3 लाख वो भी मांग रहे क्या बता? कुछ नहीं अभी, कुछ हमको क्या मालूम कोटी है, नहीं, कोटी मेरी नहीं बात दे सुनिए आप। हाँ। अभी नहीं बोल सकते कि 3 लाख ही मांगे हैं कि हाँ। ज्यादा मांगे। हाँ। वो तो मैंने 181 पे जो शिकायत की थी ना, तो मेरे को मेरी जानकारी मिली है कि किसान असंतुष्ट है, बाबा में से ये बोला गया। और बोले वो तो आरसीसी पुलिया की मांग कर रहे हैं। आपने की मांग की थी क्या? नहीं, मैंने कोई मांग नहीं की। उस रोज भी मैंने आपसे मना बोला, आज भी मैं मना बोल रहा हूँ। ये वहाँ ये उस साइड से रास्ता आगे जाके वो जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर वहाँ। है ना, उसके आगे हम्म। वहाँ कम से कम ये मान के चलो इनका 125 एकड़ का एक ही प्लाट है हमारा। इनका? मतलब वो मैं भी हूँ उसमें, हाँ। हम 7 किसान उसमें। हाँ। हम 7 किसान हैं, जबकि वहाँ ये कोठी डालना चाहिए। हाँ। भाई हमको हम पुलिया मतलब, लेकिन कोठी डाल के तो किसान कैसे निकलेगा ये कोठी डाल नाली दो उसके ऊपर, कोई का? आश्चर्य अब मान लो 2 मिनट के हम तो बूर के निकल जाएंगे फिर बरसात में, हाँ। फिर आपका पानी इधर रोड पे आगा ना तो रोड खराब होगा नहीं होगा, तो नाली कोठी डाल के देना चाहिए। बाबा इधर तो रोड पे नहीं आओ, इधर तुम्हारा खेत में जाओ और पानी। दूसरी इधर चीज भ्रष्टाचार देखो यार, ये है यहाँ अंदर इधर आइए आप, ये मात्र 1 फुट का खुला हुआ है, जो इनने कितनी बड़ी कोठी डाली है, क्या जरूरत थी इसकी? क्या जरूरत थी? फूटी हुई फूटा और पहले इसके आरटीआई जानकारी लो, इसका पैसा कितना मिला उनको, या क्या जरूरत थी? सिर्फ 1 फुट की नाली की जरूरत थी पाइप को उनको, सिर्फ 4-5 किसान को 1 फुट का ही पानी आता हमारे पास। मजबूत कहाँ बनी? देखो अरे ये पण ये भी इसकी मजबूत कहाँ जरूरत बनी क्या है? थी, मैं ये आपसे देखो। पूछता हूँ, इसकी जरूरत क्या थी यहाँ? फिर भी बना दी है। अरे उन्हें पैसा ले लिया पूरा,
उनने ये फूटी हुई है भैया। और वो भी ढंग से नहीं बने। आप ढंग से नहीं बनी। आप देख लीजिए इसमें उनने कितनी बड़ी कोठी डाली है, इसका जबकि यहाँ सिर्फ नहर का पानी आता है, एक फुट पानी, वो भी नहर चलेगी जब, बाकी यहाँ पानी आता ही नहीं है, खेतों का आता ही नहीं इसमें पानी। उसके बाद में उन्होंने ये कोठी क्यों डाली यहाँ, जबकि पानी तो इधर जाता पूरा, ढाल किधर है जमीन की, आप देख लीजिए पानी इधर जाता है ना, उनने इधर पानी निकाल दिया पैसे के लिए भी बना दी फिर उसी के लिए। और वो भी कमजोर टूट और गई। आप इसका सर्वे कर लीजिए, इसका पैसा कितना आया वो, ये आप देखिए। सबसे पहले ये देखो इसका पैसा कितना आया, कितना 8-10 लाख रुपए, कम से कम 8-10 लाख रुपए, मामूली बात है। जब उसके 3 लाख आ सकते हैं। हाँ, इसके आए होंगे, लगी रही है। 3 कोठी डाली उनने और ये आरसीसी करके उनने ये कंप्लीट कर दिया। ये आलम है यहाँ, जबकि ये पुलिया यहाँ बनना ही नहीं था। इस पुलिया की क्या जरूरत थी। हाँ ये डामर या ये पुलिया पे तो आरसीसी होना चाहिए था, हाँ हाँ हाँ, है ना, आरसीसी होती है पुलिया पे, है ना। हाँ। अब कहाँ है यहाँ पे आरसीसी, आप देखिए। अच्छा है, ये तो मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं ना, ये मिट्टी और पत्थर भरे हुए, ये देखिए ये आरसीसी भी नहीं है अरे भैया। यार भैया ये आरसीसी है क्या, ये पूरा पत्थर भरा है इसका भैया, ये पूरा कच्चा पूरा ये। पत्थर और मिट्टी भरी हुई है। डामर यहीं पे खत्म तो हो गया। लगता है कितना पैसे निकले होंगे, पैसे कितने लगे होंगे यार भैया ये नहीं जानकारी मेरे को, तो जो मेरे पास आया ना, हाँ मैं तो उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जब इस पुलिया के 3,43,000 रुपए वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो इस पे तो कम से कम 10 लाख रुपए निकाले। वो तो मिनिमम है, उनका रेट 10 लाख से कम हो ही नहीं सकता। अब आप ही उसका गणित लगा लो आप। वो तो आरटीआई से जानकारी नहीं कर सकती उसकी। और जबकि ये पुलिया यहाँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा किसान हूँ। ये पुलिया नहीं है, पुलिया बनना ही नहीं था ना, ये पुलिया का कोई औचित्य नहीं है यहाँ। ये पुलिया उनने क्यों बनाई, हम सबसे पहला प्रश्न, ये पुलिया यहाँ क्यों बनाई, जबकि यहाँ तो मात्र नहर का खुला हुआ का पानी, सिर्फ 1 फुट पाइप की आवश्यकता पैसे के लिए। अरे मतलब वही हुआ ना। और जहाँ पुलिया बनाना, और जो किसानों को जहाँ पाइप कोठी की जरूरत, वहाँ कोठी डाल नहीं रहे वो किसानों का। 8-10 किसान हाँ। है, तो कितना गहरा था यहाँ पे ये? अरे साहब ये कम से कम 4 फुट के करीब गहरा था। ये हमने तो मिट्टी डालते थी, मिट्टी डाली हुई मिट्टी तो है। अरे तो वो बैठ गई, वो हमने डाली, आपने डाली मिट्टी? इनने नहीं डाली साहब, कोई नहीं। और पहली बात है कोठी डालना चाहिए ना, हाँ। 4-2 फुट की डालो। मतलब वो पुलिया यहाँ बननी थी? अरे पुलिया मत बनाओ, कोठी डालो। वो पुलिया तो भ्रष्टाचार की देन है साहब, हाँ, पैसा निकाला उन्हें उस पुलिया का, वहाँ कोई औचित्य नहीं है। वहाँ आप खुद देख के आए, वहाँ पुलिया की क्या आवश्यकता है, उचित यहाँ था। यहाँ कोठी डालो आप भाई, पुलिया नहीं बनाओ तो कोठी डालो आप। ये हम किसान निकलते हैं, वहाँ कोई किसान निकलने वाला ही नहीं। नहर का पानी जाता है सिर्फ वहाँ, ऑलरेडी नहर विभाग ने वहाँ 1 फुट का खुला हुआ दिया, तो तुमने इतनी 12 फुट की कोठी क्यों डाली वहाँ? और वैसे की वैसे इधर आगे भी ये आगे डली हुई देख लो आप, कोठियाँ आगे डली। भी समस्या यही है। आगे भी कोई नहर का खुला हुआ है। अच्छा पुलिया बना हाँ दी। मतलब वो 10-10, 12-12 लाख रुपए का ये काम करने के लिए, मतलब ये। पूरी कंप्लीट आप देख लो चल के बोली। और ये आपने अभी देखी ना, हाँ, उसमें पानी सिर्फ एक किसानों के लिए चाहिए, सिर्फ 1 फुट का खुला। और आपको हम नहर पे भी दिखा दें आपको, 1 फुट का पानी बरसात था। में क्या होगा, बरसात में क्या अरे होगा? निकले साहब, निकले 2-2, 3-3 ट्रैक्टर टोचन लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, टोचन करके खींच के ले जाते ये जो किसान आ रहे हैं हमारे, हैं। ये वहीं से आ रही है, ये हमारी, ये हमारा नहीं, मतलब 8-10 किसानों का निजी रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो खैर मान लो ये नहीं, ये पटकते हम तो कैसे निकलते हम। हम्म, और कोई यहाँ कोठी डली कुछ नहीं हुआ है। ये कुछ नहीं हुआ। ये जो दिख रहे हैं आपको ईंट के रोड है, ये हम घर से भर के लाए, ट्राली भर के। नहीं ट्रैक्टर खप गए हमारे ये आपके घर का ही है ये? जी, घर से लेके आए। वो 3 ट्रैक्टर लेके आना पड़ता है हमको, जब जाकर रोड पे चढ़ते हम 3 ट्रैक्टर लेके लाना आते पड़ता जी, टोचन करते एक के पीछे एक, जब जाकर ऊपर रोड पे चढ़ते हैं। आप ये ये ओरिजिनल पुलिया ये बना, सरकारी रास्ता ही है अच्छा, ये वाला है। यहाँ पुलिया ये बना। घूम के रास्ते नहीं, ये जो घूम के जो ये रास्ता गया ना, ये तो इनमें तो लोगों की निजी जमीन है, वो तो अभी व्यवहार में निकल रहा है। ये ओरिजिनल रास्ता नहीं है हमारा सही रास्ता ही है। इसकी डिमांड कर पुलिया के लिए आप? पुलिया है ये, मतलब हरदा से बुनास मार्ग यही है। वो पुलिया का बना रहे हैं? पुलिया वो जो पुरानी है उसी को तोड़ के और बना रहे हैं, जबकि मतलब वो ऑलरेडी बनी हुई है, वो तो बनी बनाई तोड़ के हाँ तोड़ के बना रहे हैं। जबकि ये यहाँ बना, यहाँ उनकी लागत ज़्यादा आ रही है, सरकार का काम है, लागत कम आया ज़्यादा। ये सरकारी रास्ते में बनना चाहिए, तो सरकारी में नहीं बना, वो बना रहे, वो तो ऑलरेडी पिड़गांव का रास्ता है। हमारा जो रास्ता है वो ये जो रास्ता है, ये ज़मीन है, इधर तो ये इनकी है, मैं शर्मा जी की ज़मीन, और इधर है ये प्रजापत की ज़मीन। अब ये रास्ता मात्र 5 फुट भी नहीं है ये। अब इसमें क्या बुनास में, ये बुनास का रास्ता है क्या? ये बुनास का रास्ता ओरिजिनल है जो वो वाला है तालाब। हाँ। और ये आगे जाके आप ये देख लो, ये तालाब 40 फुट गहरा है ये, और वहाँ मात्र 6-7 फुट जगह है कुल, 8 फुट जगह है कुल निकलने की। और मान लो खुदा न खास्ता कभी किसान आ गया, कोई ट्राली उल्टी हो गई, तो बताइए क्या कितना बड़ा हादसा हो सकता हूँ। जा रहा ये 15 गाँव का रास्ता है, ये 15-20 गाँव जुड़े हुए हैं ठेठ नर्मदा जी के किनारे तक के।
हमने फ़ोन लगाया है अभी ई महोदय PWD सुभाष पाटिल जी, ये पहली बार में काट दिया उन्होंने, एक ही बार में। दूसरी बार फिर फ़ोन लगाया हमने ये। दूसरी बार फ़ोन लगा हमने ई महोदय को। दिया ये तीसरी बार फ़ोन लगा हमने पाटिल जी को, ई महोदय PWD। उस दिन बोल रहे थे कि हम बस कल ही आके जांच करते हैं, लेकिन आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं, कोई जांच नहीं हुई। देखो ये देखिए, किसने चना कट चुका है, फसल उधर हरी थी आज वो पूरी कट चुकी है, और आज तक अधिकारी कोई आने वाला नहीं, फ़ोन भी उठा रहे। देखिए ये देखिए रास्ता भी वो खाली पड़ा हुई है, ये रास्ते में कोई काम नहीं किया। ये देखिए फिर काट दिया इन्होंने, व्यस्त कर लिया है। ये चौथी बार फ़ोन। पता है ना उस दिन किया धोखा है वो, उस दिन गाड़ी में इसलिए आप फ़ोन उठा रहे थे आज ये हमने फ़ोन लगाया कलेक्टर महोदय जी को, इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे। घंटी जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है किसान की समस्या है। ये देखिए ये पूरी फसल कट चुकी है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आप जिस व्यक्ति को देखिए कॉल कर रही हैं, वह कलेक्टर महोदय ने फ़ोन नहीं उठाया। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बस।